Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss next topic of trigonometry, that is trigonometric identity. That is the last topic of trigonometry. And what is the trigonometric identity, है ना? ये trigonometric identity है क्या, क्यों पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. तो बेटा स्टार्ट करते हैं trigonometric identity. तो trigonometric identity होती क्या है ना बेटा? Any equation is called an identity when it's true for all the values of the variable involved. Similarly, an equation involving trigonometric ratio of an angle is called a trigonometric identity. देखो पहली लाइन का मीनिंग क्या है समझे जरा. जैसे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये सबने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो ए और बी है. कल को अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, बी की वैल्यू अगर इसमें मैं 2 पुट करूँ, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 9 होगा. और इधर भी अगर आप ए की वैल्यू 1 पुट करो, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए 1 है बी 2 है प्लस 2 का स्क्वायर, है ना. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 4 जो है ये भी 9 आएगा. देखो ये समझाने का मीनिंग ये था भी आइडेंटिटी क्या होती है ना. किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी तब बोलते हैं जब वेरिएबल की जो बात हो रही है उसकी जगह पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं वो ऑलवेज ट्रू होगा. सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कोई इक्वेशन दी होगी आपको साइन की फॉर्म में ना, साइन थीटा कोस थीटा, ऐसी कोई इक्वेशन होगी जहाँ पे टेन थीटा इनका यूज हो रहा होगा, और कुछ ऐसी आइडेंटिटी होगी जहाँ पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो ऑलवेज ट्रू होगी. उसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा. नेक्स्ट देखो क्या है ये, इसको समझते हैं. टोटल 3 आइडेंटिटी होती है बेटा ना. तो ये बनती कैसे है वो बता दूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट 3 आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जिससे यहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हो जाएंगे. और लिखा हुआ इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल है, वी है ना. अब हमें पता है अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं मैं, तो इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है. अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं ना, अब अगर मैं इस इक्वेशन को अगर ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ना पूरी इक्वेशन को, यानी ऐसा किया जा सकता है डिवाइड अबव इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर, है ना. तो ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया ए सी का होल स्क्वायर. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ए सी हर एक टर्म को आप ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर होगा, तो एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, है ना. मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बेटा. वैसे आपको ये जरूरत नहीं है बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा ना. तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर ये तो 1 होगा. अब ए बी अपॉन ए सी क्या होगा ना, ए बी यानी बेस अपॉन ए सी, ना. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस याद हो आपको, ये कोस के इक्वल होता है, तो ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा. और बी सी अपॉन ए सी, है ना, यानी बी सी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है साइन के इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर ए ये आ जाएगा. यानी कि आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बनती है. यानी कि इसका मीनिंग है ये है भी आप ए की कोई भी वैल्यू पुट कर दो. अगर मैं 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0 ये ऑलवेज 1 आएगा ना. तो साइन 0 तो 0 होता है, तो कोस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर ये भी 1 आएगा. अगर आप ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हो इसमें, तो साइन 30 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल ही आएगा ना. साइन 30 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2. अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 3 + 1 4/4 जो है ये भी 1 आएगा. यानी आप एंगल की कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसमें ये ऑलवेज ट्रू होगा ना. तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है. अब इस आइडेंटिटी से 2 और आइडेंटिटी बनती है. अगर मैं इसी इक्वेशन को
अभी मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, आप ए बी स्क्वायर से या बी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बाकी दो आइडेंटिटी भी बनती है, जिसको मैं बता देता हूँ कैसे बनेगी। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर ए। एक बार आप साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, एक बार कोस स्क्वायर से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया, ये तो 1 के इक्वल होगा, 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, ये आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर ए। तो एक सेकेंड आइडेंटिटी ये बनेगी। अगर मैं इसका सेकंड इक्वेशन अगर ये है तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को अगर मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँ ना, एक बार मैंने साइन से कर दिया, एक बार कोस से, ठीक है। तो लिखा मैंने डिवाइड इक्वेशन 2 बाय कोस स्क्वायर ए। तो मैंने एक बार कोस स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, तो ये 10 स्क्वायर ए बनेगा प्लस 1, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस होता है सेकेंड स्क्वायर ए। तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, सेकंड, और ये थर्ड इक्वेशन, और ये फोर्थ है ना। तो आपको ये तीन जो आइडेंटिटी मैंने बताई अभी, बस ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी को देखो, आपको आइडेंटिटी का मैंने अभी बेसिक बताया है, हालांकि क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आपको अलग तरीके से आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। पर उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। ये जो अभी मैंने बताया यूजफुल आइडेंटिटी है ना, तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इससे ना एक बात ये भी हो सकती है, अभी आप साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो साइन स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर सकते हो, ठीक है। कल को ऐसा भी हो सकता है भी हाँ मैं तो वही कोस स्क्वायर ए की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर आप इसमें अंडर रूट ले लो तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, वैसे प्लस माइनस आएगी, बट यहाँ पे ओनली 0 से 90 डिग्री की बात हो रही है, तो साइन ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट। सिमिलरली जैसे अगर मैं कोस ए की बात कर रहा हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको ना क्वेश्चन में यूज करना होगा, यानी ये इसी आइडेंटिटी से बने हैं बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कोस स्क्वायर को राइट में ले गए और क्या किया, अंडर रूट ले लिया। अब सिमिलरली अगर ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए है ना, तो उसमें ऐसा लिखा जा सकता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, जब जब आपको नीड पड़ेगी। जैसे मान लो आपको अगर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, पर आपको ये पता होना चाहिए यहाँ कब 1 के इक्वल मैंने साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए लेना है, या फिर कब मैंने सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लेना है, वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा बेटा। इससे ऐसा भी लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो ये आपको तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर जो पीछे का मैंने बताया बेटा, साइन जो है वो किसके इक्वल होगा, कोस किसके इक्वल होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। ये साइन 30 की कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये तीनों आइडेंटिटी कैसे बनी थी ये मैंने बताया। अभी आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है, यानी टेन जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। एक बार फिर बता दूंगा बेटा, टेन ए की अगर मैं बात करूं ये होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। और अगर कोट ए की बात करें तो ये होता है कोस ए अपॉन साइन ए। देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका एक रहेगा, अभी आप हमेशा साइन कोस में कन्वर्ट कर लो पूरी इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं बेटा, एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन्होंने बोला भी भाई साइन की फॉर्म में लिखना है, कोस ए को, टेन ए को और सेक ए को। यानी कि जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा आपको बेटा, जैसे साइन ए किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बताया अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए,
ठीक है। तो कोस किसके इक्वल होगा, तो कोस ए जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये कहाँ से आया, जो अभी मैंने बताया था, अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस की वैल्यू मैंने लिख दी इस तरीके से, यानी कि क्वेश्चन में यह था भी कोस ए को ना आप साइन की टर्म में लिखो, तो लिख दिया फर्स्ट। अब टेन ए है ना, नेक्स्ट है टेन ए, तो टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कोस ए, यानी टेन को मैंने साइन की फॉर्म में लिखना है। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो साइन है ही है बेटा, कोस की जगह पे मैं लिख दूंगा जो ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको, ये वाला टेन ए को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब सेक ए क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कोस ए, ये तो आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल होता है। और कोस ए किसके इक्वल होगा, अभी बताया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, यानी सेक ए को, टेन ए को और कोस ए को साइन की टर्म्स में लिखना था, तो मैंने साइन की टर्म्स में लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट सेक के, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक के प्लस टेन ए इक्वल टू 1, आपको प्रूव करना है। तो देखो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे लिखा हुआ सेक ए प्लस टेन ए, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये। और आपको ना इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहला काम क्या होगा, आप सेक है चाहे टेन है चाहे कोट है, इनको आप साइन और कोस की टर्म्स में लिख लो, ये आपके लिए सबसे इजी मेथड रहेगा। अदरवाइज आप सोल्व करने में आपका पहला काम क्या होगा, जैसे सेक ए लिखा हुआ है तो इसको हम कोस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए लिखेंगे, और ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में एज इट इज। अब अगेन सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख दिया मैंने, प्लस टेन को मैंने साइन ए अपॉन कोस, यानी आप पूरी इक्वेशन को साइन कोस में मैंने बना लिया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ऊपर ये 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कोस ए है, यानी ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या आएगा, कोस ए। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में बेटा ना, तो a माइनस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो होता है कोस स्क्वायर ए के, ये आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, तो कैंसिल होके इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। हैंस प्रूव, आपने ऐसे प्रूव करना था बेटा, इसको इस तरीके से प्रूव करना था बेटा, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको सेक, टेन, कोट या कोसेक गिवन हो तो आप उसको साइन कोस में लिखो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, और कुछ ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, अप्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये है कोट ए, अभी मैंने बताया था कि कोट ए माइनस कोस है, यहाँ पे एक तो कोस है ही है, बट आपको कोट को चेंज करना पड़ेगा, कोट ए प्लस कोस ए। अब देखो कोट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, है ना, मैंने अभी बताया भी इनको कोस और साइन में कन्वर्ट कर लो तभी क्वेश्चन ईजी होगा। डिवाइड बाय कोट ए की जगह पे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसमें से कोस को कॉमन ले लो आप, यानी अगर मैं कोस को कॉमन लूँगा न्यूमरेटर में से, तो कोस ए को अगर कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय, अगर यहाँ से मैं कोस ए को डिनोमिनेटर से कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। ये कोस ए से कोस ए कैंसिल होगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक ए माइनस 1, और ये भी 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, उल्टा होता है ना कोसेक का, कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हैंस प्रूव, ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो लेक्चर का, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो 8.4 कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है,
प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू में दे रखा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो पहले तो आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सोल्व कर लो ताकि आपके लिए इजी रहे। आप ऐसे कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके सोल्व कर लो, चाहे राइट हैंड साइड को, दोनों को इक्वल करना है। तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन सेक को मैंने लिखा 1 अपॉन कोस माइनस टेन को क्या लिखा साइन अपॉन कोस। अब अगर इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कोस आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी ये लिखा हुआ कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये इसके इक्वल प्रूव करना है बेटा आपको, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड ये है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा। अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ ना, अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में ये बचेगा माइनस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर न्यूमरेटर में मैंने बस एक ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था ना बेटा, इस जगह पे अगर प्लस था तो ये माइनस आ गया। अब देखो पहला काम क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा माइनस, फिर ब्रैकेट में है कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अगर मुझे ये पता है भी राइट हैंड साइड में कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ जो 9th क्लास में आप करते थे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1, ऐसा लिख दिया मैंने। क्योंकि आप अगर डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा माइनस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ कोस थीटा माइनस 1। अब ऊपर लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी ये लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर है कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय ये है a प्लस बी फिर a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके सोल्व कर रहा हूँ बेटा। तो ये है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में पूरी टर्म सही है कोस थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है ना, b यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है, तो ab यहाँ पे 2 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस 1 ऐसा लिख दिया मैंने डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो राइट हैंड साइड में ना ओनली अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर में ओनली 1 माइनस साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है जो कि होगा कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा न्यूमरेटर को तो ऐसा लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा यानी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ये पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, और ये 1 प्लस 1 जो है वो 2 बन जाएगा, तो ये 2 माइनस 2 कोस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा है माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में अगर मैं बात करूँ 1 माइनस कोस थीटा को अगर कॉमन लूँ तो 1 माइनस कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है।
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया। तो अब ऊपर से मैं अगर कॉमन लूँ तो ये बचेगा 2 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर में से, -2 साइन थीटा की जगह पे मैं प्लस अगर लिख दूँ +2 साइन थीटा, और कोस थीटा -1 की जगह पे मैं 1 माइनस कोस थीटा अगर लिख दूँ तो मैंने माइनस कॉमन लिया बस। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा -1 प्लस कोस थीटा ना, ऐसा कुछ होगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अगर देखा जाए तो प्लस है, तो ये 2 1 माइनस कोस थीटा अगर मैं कॉमन लूँ न्यूमरेटर में से, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। 2 1 माइनस साइन कोस थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया, तो डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा होगा, तो लिखा जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो किसके इक्वल आएगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पर अब यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको आप रेशनलाइज कर लो बेटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आएगा कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कोस थीटा इसमें जो आपने कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो यही राइट हैंड साइड में के इक्वल था बेटा। तो इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा बता दूं बेटा, है ना। ऐसा कुछ लिखा था हमने, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 था, और मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया ना, साइन थीटा माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट बन गया यहाँ पे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में मैंने सेक को 1 अपॉन कोस, tan को साइन अपॉन कोस लिखा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड ये बन गया। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सिंपल रेशनलाइज किया बेटा, यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस लिख दिया, और उसके बाद माइनस लिखने के बाद बेटा ना, माइनस लिखने के बाद सिंपल मैंने a माइनस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ब्रैकेट को ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ऐसा लिखा। डिवाइड में भी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया ना। उसके बाद सिंप्लीफाई किया बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के। अभी 8.4 के भी क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो थैंक यू सो मच बेटा, ये क्वेश्चन करने आपने कुछ जितने हो सकते हैं 8.4 के, और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम 8.4 एक्सरसाइज